हाय एवरीवन, मैं सेफ नारायण सर फ्रॉम सारस्वती इंटरनेशनल एकेडमी वापिस। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारा चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, आज हम बात करेंगे इसके लास्ट पार्ट में, पार्ट 15 क्लियर। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट जो मिस हो गया था आफ्टर लीस्ट डॉट इंस्ट्रक्शन, आज हम उसको पढ़ेंगे, फॉर्मल चार्ज। द रिमेनिंग पॉइंट पे आएंगे, कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो एक्सरसाइज के, बाकी तो ऑलमोस्ट सिमिलर है हो गए हैं। आप एक्सरसाइज देखेंगे, कोई डाउट होगा तो आप उस डाउट को हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा और सॉल्यूशन एक्सरसाइज का सेंड भी कर देंगे। और इस टेस्ट में जैसा आपको पता है कि ये चैप्टर आने वाला है, तो ऐसे में आप अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। और टेक्स्ट बुक बेस, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, आपको बोर्ड के लिए सिर्फ अपना टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी परफेक्ट तरीके से करना पड़ेगा। और इस पॉइंट में अगर हम बात करें तो फॉर्मल चार्ज हमारा अगला पॉइंट आता है। फॉर्मल चार्ज आफ्टर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही पढ़ना था। एक छोटा सा पॉइंट है जो किसी कंपाउंड में एटम पर नेट चार्ज बताता है, और चार्ज के बेस पर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कौन सा एटम ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, किसके पास ज़्यादा एनर्जी है रेजोनेंस में, किसके पास कम एनर्जी है। तो फॉर्मल चार्ज को स्टडी करने के लिए पहले हमें लुईस डॉट के अबाउट जानना होगा, जैसा मैंने ऑलरेडी यहाँ पर राइट करके रखा है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो कोसेला-लुईस की बात करें, इनका कोवैलेंसी से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब एटम अनस्टेबल होता है तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट करने के एटम इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या फिर शेयरिंग करता है। तो ये लूज या गेन किए गए या शेयरिंग किए गए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उसे हम उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अराउंड डॉट पॉइंट से डिनोट करते हैं। तो डॉट पॉइंट से डिनोट करना ही लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। But you know, student already know that in a molecules, now number of electron that bond pair or lone pair present, now detected by dot point, that is called Lewis dot structure. But Lewis dot structure does not explain the shape of the molecule. So only give information about the arrangement of electron. एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे आप शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के अबाउट, कोई इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से नहीं मिलती। सो देन फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे हम। सो फॉर्मल चार्ज और लुईस डॉट स्ट्रक्चर का क्या रिलेशन है? सो फॉर्मल चार्ज उन लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमें इस पॉइंट के अबाउट इंफॉर्मेशन देता है कि उस स्ट्रक्चर में अगर कोई रेजोनेंस बना रहा है मॉलिक्यूल्स, तो उस पर रेजोनेंस उस मॉलिक्यूल में किसी एटम पर क्या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। सो फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन अ पॉलीएटॉमिक आयंस ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इन एन आइसोलेटेड और फ्री एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम इन लुईस स्ट्रक्चर। सो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला मैंने यहाँ रख किया है। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस एल माइनस हाफ एस। V क्या है अपन? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एल क्या है? नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग और लोन पे इलेक्ट्रॉन। एस क्या है? शेयर्ड पेड और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। सो इस पॉइंट को हम स्टडी करेंगे किस पर? O3 पर, ओजोन पर। O3 की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो 1 2 3 अगर हम इस पे बात करें तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, जैसे हमने पॉइंट्स राइट कर दिए यहाँ पर, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम एट सेंट्रल एटम माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन minus half shared paired electron. That is the final formula of the formal charge. तो इन O3 हम फाइंड करेंगे फॉर्मल चार्ज एट एटम 1। सो फॉर्मल चार्ज एट एटम 1 अगर हम फाइंड आउट करें इन O3 ओजोन में,
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सेंट्रल एटम मतलब यहाँ पर वो एटम 1 है ऑक्सीजन, उसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करूँ मैं तो V माइनस, दैट्स इंडिकेट कि ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट माइनस अल्फा लोन पेयर। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और डबल बॉन्ड फॉर्म करने के बाद इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। ऐसे केस में 4 हो गया माइनस हाफ। बात करें सेपरेट इलेक्ट्रॉन की तो डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4/2 राइट। फॉर्मूला हो गया 6 - 4 - 2 और अदर 6 - 6 = 0। सो एटम 1 का चार्ज है 0, दैट्स इंडिकेट कि ओजोन मॉलिक्यूल में एटम 1 हाईली स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इस पॉइंट को हम देखेंगे यहाँ पर। क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें यहाँ पर तो एटम 2 को देखें यहाँ पर तो इसके अराउंड 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, एक डबल एक सिंगल। तो फॉर्मल चार्ज एट एटम 2 = V, 6 हो गया यहाँ पर। और सेट पे इलेक्ट्रॉन 4 2 6 हो गया यहाँ पर, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर 2 हो गए राइट। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 हो गए एंड देन माइनस ऑफ सेट पे इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। तो टोटल हो गया चार्ज 6 - 5 = 1। मीन्स इस ज्योमेट्री में ओजोन पर सेंटर वाले एटम पर क्या है +1 चार्ज है। क्लियर? एंड देन अब बात करेंगे एटम 3 की। तो एटम 3 फॉर्मल चार्ज एट एटम 3 6 माइनस, और लोन पे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो टोटल 6 होंगे क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जिसमें इसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। माइनस ऑफ 2 6 - 7 = -1, दैट्स इंडिकेट थर्ड एटम। सो थर्ड एटम की बात कर रहा था मैं यहाँ पर। थर्ड एटम पर चार्ज हो गया -1। तो इन दिस वे अगर हम O3 ओजोन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ मैं यहाँ पर तो स्टूडेंट ओजोन मॉलिक्यूल से ये पता चल गया कि इसके टोटल जो O3 है 3 एटम्स हैं उन पर नेट चार्ज क्या होगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, दैट इज द कंप्लीट फॉर्मल चार्ज ऑन एटम। मैक्सिमम प्लस चार्ज है, मोर स्टेबल है, मोर कोवेलेंट है, चार्ज नहीं है। तो सारे पॉइंट्स इससे रिलेटेड हमने आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के अबाउट, बट उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। अगर इस चैप्टर में बात करें तो एक लैटाइस पॉइंट से रिलेटेड आता पॉइंट्स बात करेंगे बॉर्न-हाइबर साइकिल। बट बॉर्न-हाइबर साइकिल हम लोग थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर मतलब जो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है वहाँ पर स्टडी करेंगे। और कभी कभी कुछ टेक्स्ट बुक ऐसी होती है बुक जहाँ पर इसमें दे देते हैं, बट हम लोग उसी चैप्टर थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। सो उस पॉइंट का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं होगा अभी। अब चैप्टर जैसा ओवर हो गया है, मैं सारे पॉइंट्स एक बार रिमाइंड करा दूं आपको कि हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा। केमिकल बॉन्डिंग का मीनिंग एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स होता है जो एटम आयन मॉलिक्यूल्स को होल्ड करता है साथ में, उसे हम केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बताया, सारे पॉइंट्स बताए गए। अब उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। जैसे एक्सरसाइज में अगर बात करें तो सारे पॉइंट्स हो चुके हैं और आपको एक्सरसाइज अलग से राइट नहीं करा जाएगा। आप वीडियो देखो, सारे पॉइंट देखो, सारी हेडिंग है उनसे केयरफुली रीड करके और एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखो, उसको राइट करो, उसका आंसर सेलेक्ट करो। नहीं आता तो देन आप डाउट के लिए मैसेज पास करो। सो स्टूडेंट अब बात करेंगे जैसे 4.4 है, लेज डॉट स्ट्रक्चर का पॉइंट्स हैं 4.4। क्लियर? अगर हम एक्सरसाइज के 4.4 को देखें तो वहाँ पर मेंशन किया कि ड्रॉ द लेज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयन। Draw the list dot structure of the following molecules and ions.
फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अब ये मॉलिक्यूल्स एंड आयंस जो हैं कौन कौन से हैं? एक है H2S, SiCl4 है, SiCl4, BF2 है, BeF2 है, CO3 का 2- है एंड CH3 एंड HCOOH है। बहुत सारे पॉइंट्स से हम फॉर्मूले से भी जाते थे, वहाँ पर भी चलेगा बैलेंस सारी चीज़ें। तो हम बात करेंगे डायरेक्ट अभी यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड। एज वी नो दैट सल्फर इधर सेंट्रल एटम होगा जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम इससे अटैच हैं और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे। तो 2 लोन पेयर होंगे लाइक दिस काइंड। तो लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो सल्फर हो गया, ये डॉट पॉइंट हो गया और ये हो गया 10। सेकेंड थिंग्स आएंगे, अगर मैं जाऊँ SiCl4 की तरफ, तो SiCl4 में सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सिलिकॉन के अराउंड 4 क्लोरीन एटम 4 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ऐसे केस में सिलिकॉन क्लोरीन है, सिलिकॉन क्लोरीन है, सिलिकॉन क्लोरीन है, सिलिकॉन क्लोरीन है। ये हो गया SiCl4 का। अगर आप दिखाना चाहो तो इसके जो भी डॉट पॉइंट दिखा सकते हो, एक एक पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड देन आफ्टर BF2 बेरिलियम फ्लोराइड है। अब बेरिलियम फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो 2 डॉट पॉइंट हो गया, एक सिंगल बॉन्ड का, और इस फ्लोरीन का अराउंड 6 एटम है। क्लियर? सेम काइंड अगर हम जाएं तो CO3 को देखते हैं, CO3 2-। CO3 2- की बात करूं मैं यहाँ पर, तो कार्बोनेट आयन में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से है और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से हैं, दोनों पर एक माइनस चार्ज है। अब यहाँ पर दिस वन डबल बॉन्ड 4 डॉट पॉइंट, सिंगल बॉन्ड 1 डॉट पॉइंट और ये इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सेम काइंड यहाँ पर हो गया, माइनस चार्ज है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हो गए। दैट इज द कार्बोनेट आयन। अब लास्ट की बात करेंगे हम और वो होगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो HCOOH ये स्ट्रक्चर हो गए। तो कार्बन के अराउंड ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट, ये होगी लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर जो पॉइंट्स हैं, और ऑलरेडी मैंने इसको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। और नेक्स्ट पॉइंट में बात जो करेंगे बचे हुए पॉइंट्स जो एक्सरसाइज हैं, और आप देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव। सो स्टूडेंट, बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट यहाँ देखेंगे, मैंने एक क्वेश्चन ऐड करा, सेकेंड ऐड कर रहा हूँ। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन एट कार्बन 1, 2 एंड 3 इन मॉलिक्यूल्स। सो पहले यहाँ देखेंगे एक पॉइंट सेट किया हमने, एंड ट्रू एंड फॉल्स ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है। मैंने मेंशन किया है यहाँ पर कि शेप ऑफ आयन मॉलिक्यूल्स कैन बी नोन विद द व्हाट इज हेल्प ऑफ लिस्ट कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी बता दूं कि लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर ओनली गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, बट इट डज नॉट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। दैट्स क्लियर है। ये जो ऑप्शन यहाँ पर मेंशन किया गया है एक कंप्लीटली क्या है, रॉन्ग है, तो दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड थिंग, इन लिस्ट स्ट्रक्चर एवरी एटम कंप्लीट देयर ऑक्टेट? नो, ये नेसेसरी नहीं है कि लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर में हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो। क्लियर? रीजन लाइक अभी मैं राइट कर दूं यहाँ पर BH2। अगर BH2 को देखूं तो बेरिलियम के अराउंड लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से हम अरेंज करेंगे, ना तो बेरिलियम ना तो हाइड्रोजन किसी के भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है स्टूडेंट। सो दैट्स क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा कैसा है यहाँ पर राइट किया हुआ, ये फॉल्स है। सेकेंड
पॉइंट पे जाते हैं। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोर देन वन न्यूक्लियस, दैट इज 100% रॉन्ग। रीजन, ये स्टेटमेंट जो लाइन राइट की गई है ये रिलेटेड है एमओटी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात मैं करूं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये मेंशन किया गया कि इन एन एटम नाउ इलेक्ट्रॉन अफेक्टेड बाय अ सिंगल न्यूक्लियस बट इन अ मॉलिक्यूल्स मोर देन वन न्यूक्लियस, क्योंकि एटम सिंगल होता है जिसके पास एक ही न्यूक्लियस होता है और मॉलिक्यूल्स में मोर देन वन न्यूक्लियस होते हैं। तो ऐसे केस में पॉइंट्स ना देखें तो ये स्टेटमेंट कहीं कहीं रॉन्ग है, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। एंड PCl5 मॉलिक्यूल्स इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, नो, क्योंकि PCl5 को देखें तो PCl5 में टोटल 5 बॉन्डिंग है, फास्फोरस क्लोरीन बॉन्डिंग, और 5 बॉन्डिंग मतलब ये sp3 डिहाइब्रिडेशन है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, मीन्स ऑल 4 स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन 1 2 3 इन मॉलिक्यूल्स? लाइक हमने यहाँ पर दिया है, यहाँ पर CH3 है, क्लियर, CH2 है और Cn है, 1 2 3। सो स्टूडेंट यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, जैसा है 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर है, तो 2 सिग्मा मतलब sp है, इधर देखेंगे तो sp3 है और इधर देखेंगे तो sp3 है। तो इस एटम में अगर देखा जाए मॉलिक्यूल में तो जो कार्बन काउंटिंग किया हमने वहाँ पर फर्स्ट कार्बन sp है, सेकेंड कार्बन sp3 और थर्ड कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। आगे की पॉइंट की बात करते हैं। जो ये पॉइंट्स हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पर इससे रिलेटेड काउंट करने के लिए कुछ पॉइंट पे आ रहे हैं, जैसे हमने राइट कर दिया नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा and pi bond, find the number of sigma and pi bond in Cn का होल 4 C2, Cn का होल 4 C2 मीन्स इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इस कार्बन की कोवैलेंसी के अकॉर्डिंग Cn जो होगा एक एक अटैच होगा किससे, कार्बन से। अब हमें फाइंड आउट करना है इसमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड की बात करें तो इस फेज में यहाँ पर अब इसको वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट, केयरफुली आप देखेंगे एक कार्बन है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इधर भी सेम है। अब काउंट करते हैं सिग्मा पाई। एक ट्रिपल बॉन्ड में एज वी नो दैट वन ट्रिपल बॉन्ड कंटेन 2 पाई एंड 1 सिग्मा, सिग्मा 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 2 पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा 2 पाई सिग्मा सिग्मा 2 पाई। अगर हम इन पॉइंट को फाइंड आउट करें तो ऑब्जर्वेशन पता चले हमें कि 2 2 4 2 6 2 8 1 9 पाई बॉन्ड है। एंड देन सिग्मा काउंट करें तो हर ट्रिपल बॉन्ड के बीच में देखें तो एक सिग्मा है, तो 1 2 3 4 सिग्मा हो गया, 5 6 7 8 हो गया और 9, तो 9 सिग्मा एंड 9 पाई बॉन्ड नाउ प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स। सो सिग्मा एंड पाई काउंट करना, हाइब्रिडेशन देखना, सारे पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन कर दिए आपको। सो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे क्वेश्चन के। यहाँ पर स्टूडेंट हमने मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विथ कॉलम बी, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमें। और इस ऑप्शन में देखा जाए तो कॉलम ए में हमने राइट किया ClF3 H2O PCl5 SF6 एंड SF4, और कॉलम बी में है सीसॉ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वेन, टी शेप एंड ऑक्टाहेड्रल, दैट इज द नेम ऑफ ज्योमेट्री। ऐसे केस में कौन किसका शेप रखेंगे, और ये टॉपिक जो रिलेटेड है वो वेस्पर थ्योरी से, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सो रेगुलर इरेगुलर ज्योमेट्री को मिला के टोटल ये बनाया गया ऑब्जेक्टिव। अगर बात करें अपन तो ClF3, अगर ClF3 की बात करें तो ClF3 में जो शेप अगर हम ड्रॉ करके देखें आप तो Cl में 3 फ्लोरीन एटम है जो 3 कॉर्नर पे एक्सटेंडेड है लोन पेयर के साथ। तो ये ज्योमेट्री जो रखता है मॉलिक्यूल्स ना,
वो है AB3E2 टाइप और इसका शेप होता है क्या, टी शेप। तो ये क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट है उसका ऑप्शन ई रहा, मतलब टी शेप आपका ये पॉइंट्स है। एंड देन आफ्टर सेकेंड थिंग जाएंगे वाटर। तो वाटर का शेप बेंट होता है, इससे क्लियर हो गया वाटर। सेकेंड का सी होगा, क्लियर। अब थर्ड की बात करते PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था हम लोगों ने, लाइक दिस काइंड, ये रहा, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से। तो दैट्स क्लियर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल थर्ड का ऑप्शन बी हो गया, थर्ड का बी हो गया। ये सब 6 की बात करते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल शेप है तो फोर्थ का ये हो गया। एंड ये सब 4 जो यहाँ बात करें तो सीसा हो गया नंबर 5, दैट्स ऑल। सो ये पॉइंट्स हो गया अबाउट द फॉलोइंग कॉलम में ये पॉइंट्स। और यहाँ पर अब इसमें केमिकल बॉन्डिंग में फॉर्मूले बनाने के लिए भी पॉइंट्स आएंगे। फास्फेट का फॉर्मूला है, क्लोराइड का फॉर्मूला है, जैसा चैप्टर 3 में बताया गया, वापस चैप्टर 4 में इस पॉइंट को पढ़ना होता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे आपको राइट करने के लिए दे दें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हम राइट कर रहे हैं, द phosphate formula of compound is MPO4. So find the sulfate, nitrate and carbonate formula of M metal। स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे पॉइंट पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कार्बोनेट जो होता है CO3 होता है, नाइट्रेट जो होता है NO3- होता है, एंड सल्फेट मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ सल्फेट का, तो ये SO4 होता है, ये नाइट्रेट हो गया और ये कार्बोनेट हो गया। अब स्टूडेंट केयर करेंगे, इस पॉइंट्स को ध्यान दें। तो कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, ये 3 पॉइंट्स हैं। इनके फास्फेट का फॉर्मूला है क्या, MPO4। और PO4 जो होता है वो ट्राइवैलेंट है। अगर PO4 ट्राइवैलेंट है तो मतलब इनका फॉर्मूला क्या होगा, तो इससे क्लियर हो गया कि ट्राइवैलेंट है तो M भी कैसा है, ट्राइवैलेंट है। अब हम इसके फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, अगर फास्फेट का फॉर्मूला है, हमें पता चल गया कि ये ट्राइवैलेंट एटम है, ये भी ट्राइवैलेंट पॉजिटिव एटम है, तो फिर हम यहाँ राइट करेंगे M हो गया आप और CO3 हो गया, राइट। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या लिखेंगे, M2CO3 का होल थ्राइस, दैट्स ऑल। सो इससे क्लियर हो गया आप। देन सेम वे हम फाइंड करेंगे फॉर्मूला नाइट्रेट का, तो M3+ है और नाइट्रेट 1- है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, MnO3 का होल थ्राइस। सल्फेट का फॉर्मूला बात करेंगे तो 3+ है इंटू सल्फेट 2- है एंड M2SO4 का होल थ्राइस, दैट्स ऑल। सो ये हो गए इन कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट फॉर्मूले। कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देकर पूछे जाएंगे तो उसको आप मैनेज करेंगे, जैसा चैप्टर 3 में बता दिया, इसके लिए इसको ज़्यादा नहीं क्लियर करा रहे हैं। तो सारे पॉइंट जो हैं ये सामने पड़े हैं, आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है। सो ये कार्बोनेट हो गए, नाइट्रेट हो गए, सल्फेट, ऐसे ही पॉइंट्स में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देकर भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट M is 1s2 2s1। So find the phosphate and carbonate formula of compound।
अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है तो हमें इसके फास्फेट और कार्बोनेट का फॉर्मूला फाइंड करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल एम की वैलेंसी चेक करेंगे 1s2 2s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ऑर्बिटल में डिटेक्ट करें तो 2n1 1 है, मतलब एम की वैलेंसी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बनाएगा मोनोवैलेंट केटायन। अब फास्फेट की फार्मूले की बात करूं मैं यहाँ पर, तो फास्फेट के फार्मूले में PO4 3 माइनस वैलेंसी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा M3PO4। एंड कार्बोनेट के फार्मूले की बात करूं मैं तो M प्लस है, राइट। एंड देन कार्बोनेट फॉर्मूला होगा CO3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट करेंगे M2CO3। सो इन सच वे आपको नंबर ऑफ पॉइंट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। मैं आपको वन सेकेंड बता दूं स्टूडेंट कि अगर हम नीट और जेईई में जा रहे हैं तो ये चैप्टर सबसे बेस्ट चैप्टर में कंसिडर किया जाता है और हाईएस्ट वेटेज है। अगर जेईई मेंस की बात करें तो मिनिमम 3 ऑब्जेक्टिव जाते हैं, जे और नीट के लिए जाए तो हम 4 ऑब्जेक्टिव, और ऐसा भी नहीं कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से स्टडी कर लिया है, अच्छे से बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी, तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी, 100% आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आई होप कि आप परफेक्ट तरीके से सारे वीडियो देखेंगे, 15 के 15 वीडियो देखेंगे और अच्छे से उनको राइट करेंगे, जो भी डाउट होगा सेंड करेंगे, एक्सरसाइज सारी पॉइंट को सॉल्व करेंगे, क्लियर। एंड देन अब इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 5 की, जो स्टेट ऑफ मैटर है, जहाँ पर 3 स्टेट ऑफ मैटर और लिक्विड गैस के अबाउट हमारा डिस्कशन चलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में उस पर अबाउट डिस्कशन होगा। सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।